फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इट्स अ मार्केट। अब मार्केट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे बायर्स और सेलर मीट करते हैं, दे इंटरैक्ट टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ग्रोसरी मार्केट में क्या होता है, हम लोग मिलते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, ठीक है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होगा? बेसिकली इट्स अ सिस्टम, इट्स अ मार्केट जहां पे लोग फॉरेन सिक्योरिटीज डील करते हैं आपस में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। बेसिकली जहां पे हम फॉरेन एक्सचेंजेस को, फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का क्या मतलब होता है? ट्रेड करना। ट्रेड करने का क्या मीनिंग होता है? बाय एंड सेल करना। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोग भी होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर अ टूर, हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमको फॉरेन करेंसी चाहिए। सो इट कैन बी इंडिविजुअल्स, इट कैन बी फर्म्स, इट कैन बी फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड इवन द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। बेसिकली कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो सेल करेंगे या तो बाई करेंगे? इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्म्स, इट कैन बी कमर्शियल बैंक्स, इट कैन बी ब्रोकर्स एंड इट कैन इवन बी सेंट्रल बैंक्स। Now, what are the functions that are provided by the foreign exchange market? मार्केट का मीनिंग समझ में आ गया? एक ऐसा सिस्टम। याद रखना, मार्केट एक प्लेस नहीं होता है। मार्केट इज नॉट कन्फाइंड टू जोग्राफिकल लोकेशंस। मार्केट एक सिस्टम होता है, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। अब वर्चुअली है, वर्चुअली का कोई मार्केट नहीं है, आपने घर बैठे बैठे खरीद लिया, ठीक है। देयर इज नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, कोई भी प्रेमाइसिस नहीं है। तो मार्केट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे बायर्स और सेलर इंटरैक्ट करते हैं। क्या फंक्शन होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शंस। ट्रांसफर क्या करेंगे हम? व्हाट विल बी ट्रांसफर? मेरी जायदाद? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट विल बी ट्रांसफर? वी विल ट्रांसफर द परचेजिंग पावर। देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी मार्केट की बात कर लो, मैंने एग्जांपल दिया था ग्रोसरी मार्केट का, ठीक है। मैं गया, मेरी मम्मी ने सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत डांटा कि जा सब्जी लेके आ, ठीक है। मैं गया सब्जी लेने के लिए, मम्मी ने पैसे दे के भेजे, तो मम्मी ने बोला जा सब्जी लेके आ। मैंने बोला ओके, आई विल गो एंड आई विल बाई सम ग्रोसरी और आई विल बाई सम वेजिटेबल्स, ठीक है। मैं गया, मैंने उसको बोला भैया ये सामान दे देना। उसने मुझे सामान दिया, मैंने उसको क्या दिया? परचेजिंग पावर। मैंने उसको क्या दिया? मनी दिया। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन की बात कर लो, वन पार्टी विल एक्सचेंज द गुड्स, अनदर पार्टी विल एक्सचेंज द परचेजिंग पावर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? द परचेजिंग पावर। सेकंड, क्रेडिट फंक्शंस। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? उधार देना, ठीक है। अभी पेमेंट नहीं करके बाद में पेमेंट करना। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये फैसिलिटी भी देता है। कैसे देता है? जनरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आज अगर आपने कुछ भी बाई एंड सेल किया है तो पेमेंट उसका थोड़े टाइम आप बाद देते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इट्स बेसिकली अ प्रोमिसरी नोट, इट्स अ स्टेटमेंट जहां पे जो बायर होता है वो लिख के देता है दैट आई शिव कापड़िया हैव बॉट XYZ गुड्स फ्रॉम मिस्टर आयुष्मल एंड आई प्रॉमिस हिम टू रीपे ऑन दिस डेट, ठीक है, एनी फ्यूचर डेट। तो वो होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर काम होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने एक और फंक्शन क्या दिया हमें? क्रेडिट फंक्शन। एंड लास्ट इज हेजिंग। ओके, हेजिंग फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेजिंग का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे रिस्क कट हो जाए। मैंने हमेशा याद रखा था हेज को कट करने से, ठीक है। तो हेजिंग फंक्शन का क्या मतलब हो गया? कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपका रिस्क कम हो जाए। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी क्या चीज करता है जिससे किसी भी पर्सन का रिस्क कम हो जाता है? मैं बताता हूं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्रेडिट फंक्शंस होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि आप आज गुड्स खरीदो, पेमेंट हम कभी बाद में करेंगे। हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि आप लोग आज के डेट के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करते हो। लेट्स से मैं और शिव सर, हम दो अलग अलग रेसिडेंट्स हैं, दो अलग अलग कंट्रीज के, हम दोनों मिले, ठीक है। और मैंने शिव सर को बोला शिव सर मुझे ये स्टाइलस खरीदना है, बट मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने बाद चाहिए होगा, ठीक है। शिव सर पूछेंगे क्यों 6 महीने बाद चाहिए? मैं बोला कि मैंने क्लास खोलनी है 6 महीने में। तो शिव सर ने बोला ठीक है। मैंने बोला लेकिन मैं पेमेंट करूंगा आज के हिसाब से। आज के हिसाब से मतलब क्या हुआ? लेट्स से आज डॉलर चल रहा है 75, अब कल वो भले ही 70 हो जाए या 90 हो जाए, मैं तो पेमेंट 75 के हिसाब से ही करूंगा, ठीक है। शिव सर और मैंने अग्री करी इस बात पे। इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। अब इसने मेरा रिस्क कैसे कम किया? मेरा रिस्क कम किया, ये रिस्क था मुझे, फॉरेन कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो एक रिस्क होता है कि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट या तो एप्रिशिएट नहीं हो जाए। लेट्स से मैंने 75 के हिसाब से डीलिंग करी थी, 6 महीने बाद शिव सर मुझे बोलते हैं कि अब आपको 90 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना है, मेरी तो बैंड बच जाती, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग फंक्शन।
सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आते हैं द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स या फिर काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं काइंड्स की, तो बेसिकली हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेमेंट सिस्टम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट, तुरंत, अभी के अभी, ठीक है, दैट्स योर स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का क्या मीनिंग हुआ? पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, अभी के अभी, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, मुझे ऑन द स्पॉट जवाब चाहिए। तो व्हाट इज स्पॉट मार्केट? एक ऐसा मार्केट जहां पे ट्रांजैक्शन होते ही पेमेंट होता है। रेट ऑफ एक्सचेंजेस हियर इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट। यहां पे जो एक्सचेंज रेट हम बात करते हैं, जो भी स्पॉट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट का मतलब हमने बहुत आराम से बोल दिया कि इमीडिएटली पेमेंट करना है, बट क्या कभी भी ऑन द स्पॉट पेमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। चलो, अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया तो स्टिल इट्स पॉसिबल, बट लेट्स से कोई पार्टी है, दो पार्टीज है, मैं और शिव सर है, ठीक है, मैंने शिव सर से कुछ खरीदा और मैंने पेमेंट वाया चेक कर दिया। चेक क्या इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। तो स्पॉट मार्केट की जब भी हम बात करते हैं तो 2 दिन का ग्रेस पीरियड सबको ही देते हैं। स्पॉट मार्केट को सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि इमीडिएटली, अभी के अभी, बट इट इज नॉट द केस। स्पॉट मार्केट में भी हमेशा 2 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। लेट्स से मैंने ट्रांजैक्शन किया ऑन मंडे, तो स्पॉट मार्केट मुझे ग्रेस देता है कि मैं वेडनेसडे तक पेमेंट क्लियर कर सकता हूं। रीजन क्या है? बिकॉज कोई भी बैंक चेक को क्लियर होने में मिनिमम 2 डेज लगाती है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं फॉरवर्ड मार्केट की, फॉरवर्ड मार्केट नाम से समझ में आता है आगे शिफ्ट कर देना। फॉरवर्ड करना मतलब क्या होता है? हम गानों को फॉरवर्ड करते हैं, क्या होता है? बेसिकली आगे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना। पेमेंट्स आर सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट अग्रीड अपॉन टुडे। मतलब आप पेमेंट तो बाद में करोगे, बट कौन से रेट पे करोगे? जो रेट आप दोनों ने मिलके आज डिसाइड करी है। लेट्स से आज डॉलर चल रहा था 75, तो शिव सर मुझे बोलते हैं कि आप 76 के हिसाब से पेमेंट करना। मैं बोलता हूं चलो ठीक है। फिर डॉलर चला गया 86, शिव सर मेरे से 86 के हिसाब से पेमेंट नहीं ले सकते। सिंपल लॉजिक। क्यों? बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट में वी मेक पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रेट दैट इज अग्रीड अपॉन टुडे। आज जो आपने, जब आपने ट्रांजेक्शन किया है, उस टाइम पे जो डेट आप दोनों ने मिलकर फिक्स करी थी, आपको पेमेंट उसी रेट के हिसाब से करनी है। एक्सचेंज रेट हियर इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। यहां पे आप जो एक्सचेंज रेट की बात करते हो, वो एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलते हैं द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट मार्केट के रेट को हम क्या बोलते थे? स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड मार्केट के एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो यहां पे आप लोग का ये चैप्टर भी होता है खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।